हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे क्रिया विशेषण, जो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा विषय है। पर बच्चों, क्रिया विशेषण को जानने से पहले हमें दो बातें पता होनी चाहिए। पहली क्रिया, दूसरी अव्यय। तो चलो जल्दी से जानते हैं इन दोनों को। क्रिया तो वैसे आपको पता ही होगी। हाँ जी, क्रिया मतलब काम, यानी जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना आदि। तो अब देखते हैं कि क्रिया विशेषण के लिए हमें यह अव्यय क्यों समझना है। दरअसल ये क्रिया विशेषण अव्यय का ही एक प्रकार है। अव्यय है क्या? जैसे कि मैंने आपको पद परिचय वाली वीडियो में भी बताया था कि अव्यय शब्द का अर्थ होता है वे शब्द जिनका कुछ भी व्यय नहीं होता। यानी अव्यय शब्द वे शब्द हैं जिनके रूप पर लिंग, वचन, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए उन पर कोई बदलाव नहीं आता। जैसे आज, कल, तेज, धीरे, पर आदि। उदाहरण, मैं यहाँ पर आपको दो उदाहरण दूंगी। सीता आज आएगी, मोहन आज आएगा। अब आप देखिए, इन दोनों ही उदाहरण में मैंने क्या किया है, सिर्फ लिंग बदला है। सीता को मोहन में बदला है। सीता आज आएगी, मोहन आज आएगा। तो यहाँ जैसे ही मैंने लिंग बदला तो आज शब्द पर कोई प्रभाव नहीं आया, जबकि आएगी आएगा में बदल गया। यानी आज शब्द अव्यय शब्द है क्योंकि इस पर कोई बदलाव नहीं आया, परंतु आएगा अव्यय नहीं है, जबकि आज अव्यय शब्द है। प्यारे बच्चों, इसी अव्यय के कई रूप होते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधन, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो प्यारे बच्चों, आप समझ में आया कि अव्यय और क्रिया विशेषण का क्या संबंध है। अब हम इसी विषय यानी कि अव्यय के एक रूप यानी क्रिया विशेषण को जानेंगे, और यकीन करना ये बहुत ही आसान है, बस आपको वीडियो आराम से देखनी है। हाँ जी, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण दो शब्दों से बना है। क्रिया यानी काम, विशेषण यानी विशेषता। यानी क्रिया विशेषण का अर्थ हुआ ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हों। क्या बताते हों? क्रिया की विशेषता बताते हों। जैसे यहाँ, वहाँ, आज, कल, बहुत, थोड़ा, धीरे, ऐसे, वैसे आदि। रुको रुको, हम इसे उदाहरण से भी समझेंगे। उदाहरण, मैं शाम को खेलता हूँ। मैं शाम को खेलता हूँ। तो यहाँ क्रिया क्या है? खेलना। खेलता हूँ तो है यहाँ पर। तो इस क्रिया की विशेषता क्या है? यही ना कि यह क्रिया शाम को होती है, यानी शाम यहाँ क्रिया की विशेषता है, यानी यहाँ शाम क्रिया विशेषण है। बस हम इसे और बेहतर से तब समझेंगे जब हम इसके प्रकारों को भी जान जाएंगे। और ये प्रकार भी इतने आसान है ना, अपने आप सब कुछ बता देते हैं। यकीन नहीं आता तो देखते हैं। एक्चुअली में क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं। कितने? 4। पहला स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आते हैं अपने पहले प्रकार यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने का स्थान बताते हों। क्या बताते हों? क्रिया के होने का स्थान। जैसे तुम अंदर जाकर बैठो। जाकर बैठना क्रिया है, पर कहाँ? अंदर, यानी वो स्थान बता रहा है। दूसरा, हम छत पर सोते हैं। सोना क्रिया है, पर कहाँ पर? छत पर, स्थान बताया जा रहा है। नेक्स्ट, मैं बाहर खेलता हूँ। खेलना क्रिया है, पर कहाँ? बाहर, स्थान बताया जा रहा है। तुम यहाँ से चले जाओ। जाना तो है, पर कहाँ से? यहाँ से, यानी इस स्थान से। तो है ना बच्चों, कितना आसान। बस क्रिया का स्थान बता रहा है तो वो स्थानवाचक क्रिया। नेक्स्ट आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि इसका भी नाम बता रहा। कैसे?
काल मतलब समय, यानी जो अव्यय शब्द क्रिया के होने का क्या बताते हो, समय बताते हो, वह हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे परसों बरसात हुई क्रिया, पर कब हुई, परसों जो समय है। मैंने सुबह खाना खाया था, खाना खाना क्रिया, पर कब, सुबह जो क्या है, समय है। मैं दोपहर में स्कूल से आती हूँ, आना क्रिया, पर कब, दोपहर में जो समय है ना आसान, जो हमें क्या बताता हो, समय बताता हो, और वो कौन, अव्यय। आते हैं हम अपने तीसरे प्रकार की तरफ, जिसका नाम है परिमाणवाचक। ये भी अपने नाम से ही बताता है, पर याद रखना ये परिमाण है, परिणाम नहीं। परिणाम और परिमाण में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि ये सच में बड़ा आसान है। परिणाम होता है रिजल्ट, जैसे आपका टेस्ट और एग्ज़ाम का क्या आता है, परिणाम आता है। वहीं परिमाण का मतलब होता है मेज़रमेंट या नाप तोल गिनना आदि। तो प्यारे बच्चों, परिमाणवाचक का अर्थ क्या हुआ, वे अव्यय शब्द जो कि क्रिया का क्या बताते हो, नाप तोल संख्या या मेज़रमेंट बताते हो। जैसे तुम थोड़ा कम खाया करो, खाना क्रिया है लेकिन कितना, कम। दूसरा, मेरी दोस्त ज़्यादा पढ़ती है, पढ़ना क्रिया है, पर कितना पढ़ती है भाई, वो ज़्यादा पढ़ती है। नेक्स्ट, बारी बारी से अंदर आना क्रिया, पर कैसे आना है, बारी बारी, यानी कि एक एक करके, और एक एक करके मतलब गिनती यानी मेजरमेंट, यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अब आते हैं हम अपने अंतिम प्रकार की तरफ, जो थोड़ा मज़ेदार लगता है मुझे, और उसका नाम है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बेटा ये भी अपने नाम से ही पता चल जाती है, बस नाम का अर्थ ही तो पता करना है। रीति का अर्थ होता है विधि या तरीका, यानी कि जो अव्यय शब्द हमें क्रिया के होने की विधि या तरीका बताते हैं, वह हमारा क्रिया विशेषण क्या है, हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे बादल घिर घिर के आए, कैसे आए, घिर घिर के आए, यानी यहाँ बादल के आने का क्या बताया गया है, तरीका बताया गया है। नेक्स्ट, सीमा धीरे धीरे चलती है, क्रिया कैसी है, चलती है लेकिन कैसे, धीरे धीरे, यानी विधि है उसके चलने की। नेक्स्ट, वो अचानक से गिर गई क्रिया, लेकिन कैसे गिरी, अचानक से गिर गई। तो है ना आसान बच्चे। चलो अब जल्दी से हम 1 मिनट में फिर से देख लेते हैं इनको। क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, और ये कितने प्रकार के होते हैं, जी हाँ 4 प्रकार के, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। स्थानवाचक जो क्रिया का क्या बताते हैं, स्थान बताते हैं, वह घर से बाहर निकला था, है ना आसान। कालवाचक जो क्रिया का क्या बताते हैं, काल यानी समय बताते हैं, जैसे वह दिन भर घूमता रहता है। नेक्स्ट, परिमाणवाचक, परिणाम नहीं परिमाण, याद रखना, परिणाम मतलब रिजल्ट और परिमाण मतलब मेजरमेंट। तो परिमाणवाचक जो क्रिया का क्या बताते हैं, नाप तोल गिनती, है ना, जैसे जग से थोड़ा दूध गिर गया। और रीतिवाचक यानी क्रिया की क्या बताते हैं, वो रीति माने विधि तरीका, यानी क्रिया की विधि और तरीका। जैसे बच्चा जोर जोर से रोने लगा, कैसे रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। तो प्यारे बच्चों, है ना बहुत आसान क्रिया विशेषण।